फुटबॉल क्लब में मेसी की एंट्री हो चुकी थी और इस एंट्री के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ मेसी की ग्रैंड मदर का था, क्योंकि उस टाइम तक वो इतना छोटा था कि उसकी फैमिली के हर मेंबर को यही लगता था कि अगर मेसी को किसी ग्रुप में फुटबॉल खेलने दिया गया तो बड़े बड़े लड़कों के साथ खेलते हुए उसे चोट लग सकती है। शायद इसीलिए ना तो उसके डैड और ना ही उसकी मॉम उसे किसी भी ऐसे मैच में खेलने के लिए मोटिवेट करते थे। मगर उसकी ग्रैंड मदर का सोचना एकदम अलग था, क्योंकि बाकी सारे बच्चों को भी ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड पर वही लेके जाती थी। वही थी जिन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि उनके नन्हे मेसी को भी खेलने दिया जाए, जबकि उम्र के साथ साथ वो देखने में भी बहुत छोटा लगता था। जहां बाकी सबको मेसी को चोट लग जाने का डर होता था, वहीं उसकी ग्रैंड मदर स्टैंड्स में बैठकर जोर जोर से चिल्लाती, लियोनेल को पास दो, उस छोटे से बच्चे को पास दो, वो गोल स्कोर कर लेगा। लियोनेल की दादी थी जिन्होंने उनके पेरेंट्स को उन्हें फुटबॉल शूज दिलवाने के लिए राजी किया था। और आयरनी देखिए, मेसी की वही दादी उसे इतना बड़ा स्टार बनते हुए कभी नहीं देख पाई, क्योंकि जब वो 10 साल का था तो उनकी डेथ हो गई। एनीवेज, क्लब ग्रैंडोली के कोच एपरिसियो का अब फेवरेट बन चुका मेसी खुद अपने टैलेंट से अनजान था। उसे खुद ही नहीं पता था कि किस तरह उसका गेम बाकी प्लेयर्स से एकदम अलग और एकदम यूनिक था। उसे तो बस इतना मालूम था कि बॉल एक बार उसके पांव में आ जाए तो फिर वहां से किसी और प्लेयर के पास नहीं जानी चाहिए, बल्कि सीधा गोल की तरफ होनी चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, ऐसे ही मेसी को सिर्फ गोल दिखता था। पर इसे वो समझ चुके थे कि मेसी कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। एक बहुत ही सुपर स्पेशल सॉकर प्लेयर बनना ही उसकी डेस्टिनी थी। वो पिच पर ऐसी ऐसी चीजें करता था जो उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। जैसे गोलकीपर ने कभी अगर एक बार बॉल नीचे जमीन पर रख दी तो मेसी उसके बाद उसके बॉल को किक करने का वेट नहीं करता था। वो बंदूक से छूटी गोली की तरह आगे निकलता और गोलकीपर से बॉल छीनकर आगे बढ़ जाता। हर मैच में वो कम से कम 6-7 गोल करता। एकदम सुपर नेचुरल था वो। मेसी को जिस टीम में डाला गया था वो एक 6 साल के बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और कॉम्पिटिटिव टीम थी, क्योंकि वो खुद भी उसी टीम के मेंबर्स की तरह जबरदस्त टैलेंटेड था। ये वो टीम थी जहां से अर्जेंटीना के नेशनल टीम के लिए रेगुलरली नया टैलेंट निकलता था। और भी कोच थे वहां जो मेसी का गेम और बेटर बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। उन सब का यही कहना था कि एक चीज जो उसे सबसे अलग बनाती थी वो थी कि वो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहता था। वो मोस्टली बहुत शांत रहता था और प्रैक्टिस के टाइम पर कभी भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता था। अपने सब कोचेस को वो बहुत ही गौर से सुनता और हर वो चीज करके देखता जो वो लोग उसे सिखाते थे। उसके बॉल हैंडलिंग स्किल्स इतने जबरदस्त थे कि जब तक प्रोफेशनल टीम मैदान में खेलने के लिए उतर नहीं जाती, वो अपनी फुटबॉल ट्रिक से स्टैंड्स में बैठी ऑडियंस को एंटरटेन करता रहता। और क्योंकि वो उम्र और हाइट दोनों में इतना छोटा था तो लोग समझते कि वो शायद सर्कस में काम करने वाला कोई बौना जोकर है, जिसे ऑर्गेनाइजर्स ने वहां जनता को एंटरटेन करने के लिए बुलाया। और इसी के चलते उन्होंने मेसी को एक नया नाम दे दिया, एनानो। स्पेनिश में बौने आदमी को कहते हैं एनानो। कुछ और लोगों ने उसे द फ्ली कहकर बुलाना स्टार्ट कर दिया। फ्ली का मतलब होता है पिस्सू, जो कि एक छोटा सा इंसेक्ट होता है। पर मेसी और उसकी फैमिली को कभी उसकी हाइट को लेकर कोई टेंशन नहीं हुई। उनको लगा जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप हाइट बढ़ जाएगी। अभी अगर उन्हें किसी बात की चिंता थी तो वो था फुटबॉल। फुटबॉल उसकी मोहब्बत, उसकी सांसें, उसकी जिंदगी सब कुछ थी। अपनी लाइफ का हर एक मिनट वो बस इसी एक चीज के बारे में सोचते हुए बिताता था। वो स्कूल जाता, घर आता, बॉल उठाता और खेलने चला जाता। फिर वो ट्रेनिंग के लिए ग्रैंडोली जाता, फिर घर आता, खाना खाता और एक बार फिर गलियों में खेलने निकल जाता। वो हमेशा बाहर गलियों में ही मिलता, फुटबॉल खेलते हुए। यहां तक कि घर के अंदर भी फुटबॉल उसके हाथों में हमेशा रह जाती। उसके जो दोनों भाई पहले उसका बड़ा ध्यान रखते थे कि बड़े लड़कों के साथ खेलते हुए उसे कहीं चोट ना लग जाए, अब जरा बेफिक्र हो गए, क्योंकि अब आस पड़ोस के लड़के जो उससे बड़े थे मेसी का ध्यान रखने लग गए थे। अपनी क्लब टीम, जिसका नाम न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज था, के लिए मेसी अब एक स्टार प्लेयर हो चुका था। लेकिन जब प्लेयर 13 साल के हो जाते और अगर वो अच्छे प्लेयर होते तो फिर उन्हें क्लब छोड़कर बाहर जाना पड़ता था ताकि वो नेक्स्ट लेवल के लिए ट्राई कर सके। रिवर प्लेट्स टीम ब्यूनस एयर्स में बेस्ड थी और मेसी को वहां जाकर स्कूल की पढ़ाई करनी थी, अपने परिवार से दूर रहकर। किसी को इस बात की कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी
कि अभी तक मेसी की हाइट उसके हम उम्र लड़कों से इतनी कम क्यों थी। 13 साल का हो जाने के बावजूद भी उसकी हाइट सिर्फ 4 फुट 8 इंच थी। आई नो कि इंडिया के हिसाब से यह हाइट एकदम करेक्ट है, लेकिन स्पेन में लोगों की हाइट ज्यादा होती है, तो वहां की एवरेज हाइट के हिसाब से मेसी की हाइट एक्चुअली बहुत कम थी। इसमें कोई शक नहीं कि रिवर प्लेट जैसी टीम से खेलने के लिए मेसी इनफ टैलेंटेड था, बल्कि शायद वो टीम उसे जूनियर नेशनल टीम को लीड करने के लिए भी मोटिवेट कर दी। लेकिन रूटीन मेडिकल चेकअप जो सभी प्लेयर्स के लिए कंपलसरी था, जब मेसी उस टेस्ट के लिए पहुंचा तो हालात बदल चुके थे। जब मेसी उस टेस्ट के लिए पहुंचा तो हालात बदल चुके थे। फाइनली जब ऐसा लगने लगा था कि मेसी एक फुटबॉल सुपरस्टार बनने की राह पर निकल पड़ा है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग जा रहा था, तभी अचानक किस्मत ने मेसी और उसकी फैमिली के इस सपने के बीच में एक लंबी दीवार खींच दी। डॉक्टर्स ने उस रूटीन मेडिकल टेस्ट के बाद मेसी को एक बार फिर से टेस्ट के लिए बुलाया, मगर इस बार अपने डैड के साथ। उस मेडिकल टेस्ट में मेसी की जो रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर्स उसे लेकर थोड़े फिक्रमंद थे। उन्होंने मेसी के फादर से मेसी को एक सर्टेन तरह के डॉक्टर, जिसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, कि वो दिखाने की सलाह दी। 31 जनवरी 1997 को मेसी और उसके डैड डॉक्टर से मिलने गए, जिसने उन्हें वो पूरी खबर दी जिसका अंदाजा मेसी और उसकी फैमिली ने कभी सपने में भी नहीं लगाया था। मेसी ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से जूझ रहा था, यानी उसके हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम थी जो उसकी हाइट को कंट्रोल करते थे। यही वजह थी कि उसकी हाइट बढ़ नहीं पा रही थी। यह बौनेपन का ही एक अलग और छोटा फॉर्म था, वो निकनेम जो दुनिया ने उसे प्यार से दिया था। अचानक से वो मेसी को ना तो प्यार भरा लग रहा था और ना ही उतना फनी जितना उसे पहले लगता था। मगर यह जाने बिना कि मेसी की कंडीशन कितनी सीरियस है, डॉक्टर उसका इलाज भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कुछ मेडिकल टेस्ट करने के लिए कहा, जिन्हें कंप्लीट होने में कम से कम 1 साल लग जाता। उनकी फैमिली नर्वस थी, मगर फिर भी उन्होंने 1 साल इंतजार किया, इस उम्मीद में कि शायद डॉक्टर्स इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर सच में मेसी की ग्रोथ रुक चुकी थी, तो यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि अब आगे एज एन अडल्ट सॉकर प्लेयर उनका आगे कोई करियर बन पाता। और वो साल पूरा होते होते फाइनली उन्हें एक गुड न्यूज मिली कि मेसी का इलाज हो सकता था। 14 साल के मेसी को रोज खुद को बायोसिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शंस लेने होंगे। मेसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ टाइम बाद तो ये उनके लिए डेली रूटीन जैसा हो गया था, जैसे वो रोज दांत ब्रश करते थे, नहाते थे या बाल बनाते थे। शुरुआत में जब लोग उन्हें इंजेक्शंस लेते हुए देखते थे तो बड़ा डाउटफुली पूछते थे कि क्या चल रहा है, मगर फिर धीरे धीरे सबको समझ में आने लग गया। वैसे भी वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। मेसी को भी पता था कि उनके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे। बाद में तो उन्होंने कहा भी था कि इतना रिस्पॉन्सिबल वो बने ही सिर्फ इसलिए क्योंकि इस एक चीज पर उनका पूरा सॉकर करियर डिपेंड करता था। लेकिन लेजेंड्स पैदा नहीं होते, बल्कि ओवर द टाइम चैलेंजेस से लड़ते लड़ते, मुश्किलें सहते सहते एक आम सा दिखने वाला आदमी फाइनली लेजेंड बन जाता है। मेसी के लिए तो चैलेंजेस अभी तो बस शुरू ही तो हुए थे, और जितने बड़े लेजेंड वो आज हैं, वो बनने के लिए उन्हें अभी और कई चैलेंजेस फेस करने थे। एक नई प्रॉब्लम मेसी की फैमिली के सामने थी, जिसका सोल्यूशन दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा था। क्या था वो चैलेंज जिसने एक बार फिर मेसी के फुटबॉल करियर पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए थे? क्या मेसी और उसकी फैमिली ढूंढ पाए उस चैलेंज का सोल्यूशन? क्या था वो सोल्यूशन?